तो स्टार्टिंग में हमें आउटर डिसेबल के केव के अंदर जो यून है उसको दिखाया जाता है, यानी कि वो अपने रूम के अंदर आता है और फ्लावर को निकल लेता है और अपने स्टोरेज बैग को भी निकल लेता है और बोलता है कि जो हान फैंग का जो स्टोरेज बैग है वो मेरे लिए एक ट्रेजर से कम नहीं है, और जो इंस्टेंट ट्रांसफर 30 मैंने उसको मैंने आखिर के लिए बचा के रखा था, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मैं इसे इतनी जल्दी इस्तेमाल करूँगा। और उसके स्टोरेज बैग के अंदर रिकॉर्डिंग स्टोन, सोल डिवरिंग बीट, शीपर्ड बो और जो इंस्टेंट ट्रांसफर 30 मैंने वो भी था। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। फिर उस फूल को निकाल लेता है और बोलता है कि मुझे आशा है कि ये जो स्पिरिचुअल ट्रेजर है ये मुझे निराश नहीं करेगा, और उसको डिवोर करने लगता है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि आपने सक्सेसफुली जो डाटूरा स्टारमोनियम है उसको डिवोर किया है और आपको इससे 10 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिले, और आपने जो ग्रैंड मास्टर का जो चौथा लेवल है वहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है। फिर यून बोलता है कि अपग्रेड होने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसी वक्त उसके गुफा के बाहर से, मतलब दरवाजे के बाहर से कोई बहुत तेजी से गुजरता है। यून बोलता है कि वहाँ पे कौन है। फिर हमें अगली सुबह किंगयांग कंट्री के मार्केट में यून और येलिंग को दिखाया जाता है। यून बोलता है कि हम यहाँ किसी काम की वजह से आए, ना कि शॉपिंग करने। मैं सही कह रहा हूँ ना? येलिंग बोलती है कि हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने सुना है कि जो ट्रेजर पवेलियन है वहाँ पे अभी एक ऑक्शन हो रहा है, और ये बिल्डिंग किंगयांग कंट्री की सबसे बड़ी बिल्डिंग में से एक है जहाँ पे कि ऑक्शन होने वाला है, और वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रेजर होंगे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ बुलाया है। और अगर तुम्हें वहाँ पे कुछ भी चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी, क्योंकि तुमने मुझे पिछली बार आइस इलेक्सर दिया था, तो मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी तो हिसाब बराबर हो जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए बोलती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें उसके लिए अभी तक शुक्रिया नहीं कहा है। फिर इन बोलता है कि क्या, किस लिए? फिर येलिंग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि और ये जो ड्रेस है ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं पहनी है, और ये एक डेट भी नहीं है, तो तुम अपने दिमाग में कुछ गलत मत समझना। इन बोलता है कि मैं समझ गया, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं कहा ना। फिर येलिंग शर्माते हुए बोलती है तो चलो जल्दी, ऑक्शन अभी चालू हो जाएगा। और वैसे भी जो ऑक्शन में जो प्राइवेट रूम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन मैंने एक बुक कर लिया है। और यून बोलता है कि औरत एक ऐसा क्रिएचर है जिसे कि कोई भी नहीं समझ सकता। फिर पीछे से यून को आवाज़ देता है और बोलता है तुम ये यून हो ना? फिर शीन से होता है हमें यांग मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा बोलता है क्या तुम श्योर हो कि वो वही था? फिर उसके सामने एक बंदा झुका हुआ था, वो बोलता है कि हाँ मुझे पूरा यकीन है कि वो यही नहीं था, लेकिन उसके साथ जो बंदा था ना वो मेयर की बेटी फैंग येलिंग थी, और मुझे पता चला कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब है, और उन दोनों ने 1 महीने पहले साथ ही में काइंड सेक को ज्वाइन किया था। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम था यांग लॉन्गजैंग, जो कि यांग फैमिली का यंग मास्टर होता है, और वो ग्रैंड मास्टर रिलम के 7वें स्टेज पे होता है। वो बोलता है तो ठीक है, तुम्हारा जो रिवॉर्ड है ना वो तुम्हें मिल जाएगा। फिर वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर, और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन पीछे से कोई दूसरा बंदा उस पर अटैक करता है और बोलता है कि तुम कमज़ोर हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिवॉर्ड मांगने की। और वो वैसे जो अटैक उसको लगता है शायद से उसकी जान वही भी निकाल देता है। और वो बंदा होता है यांग जाओ, जो कि यांग फैमिली का मास्टर होता है, और वो प्रेसिडेंट लेवल के पहले स्टेज पे होता है। वो अपने बेटे को बोलता है कि जैंग तुम इस फैमिली के हेड बनने वाले हो, और तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? और ये जो बंदा है ना, ये जो कचरा है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा था, और वो किसी अरे गरे से पिट कर आ गया। अगर किसी को पता चला ना कि यांग फैमिली का बंदा ऐसा है तो यांग फैमिली पर सब थू करेंगे, और बिल्कुल भी इसे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। और बाकी के बंदे बोलते हैं कि मास्टर आप अपनी कल्टिवेशन से जल्दी आ चुके हो। फिर उसका बेटा बोलता है कि अब्बा जान मैंने आपको 2 महीने से नहीं देखा, और लगता है कि आपकी जो कल्टिवेशन है वो इम्प्रूव हो चुकी है फिर से। फिर उसका बाप बोलता है कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता तो जो ये फैमिली है वो हमारे साथ पंगा ले पाती। फिर जो बंदे होते हैं दोनों वो उस बंदे को लेके जाने लगते हैं। फिर पीछे से जो यांग फैमिली का मास्टर होता है वो बोलता है कि जो एल्डर क्यू है उसने सही में हिम्मत की उस बंदे को प्रोटेक्ट करने की, जिससे कि जो यांग फैमिली है वो मारना चाहती है। फिर जो उसका बेटा होता है वो बोलता है कि अब्बा जान आप सही कह रहे हो, उसकी हिम्मत कैसे हुई किंगयांग कंट्री में कदम रखने की, मैं उसे मार दूंगा। फिर उसका बाप बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम 6 हारमोनी सेट को सीखो, लेकिन तुमने मना कर दिया, और तुमने उस बूढ़े आदमी से जो गोस्टली मार्शल आर्ट है वो सीखी। तुम अपने आप को तो देखो, तुम तो 20 साल के हो, लेकिन तुम ऐसे लग रहे हो कि तुम 60 साल के बुढ़े हो। फिर उसका बेटा बोलता है कि अब्बा जान आप गुस्सा मत करो, और ये जो अंडरलोर की सीक्रेट आर्ट है ना उसको मैं जितना कल्टिवेट करूँगा उतना ही मैं बुरा दिखते जाऊँगा। और ये सच है कि मैं अभी इतना बुरा दिखता हूँ, इससे जो प्रूव होता है कि ये जो मेरी कल्टिवेशन है वो बढ़ रही है। और मैंने क्यूआ ब्लड रिलम से लेके जो ग्रैंड मास्टर रिलम का 7वां स्टेज है वहाँ तक कल्टिवेट किया है, तो आपको तो मेरे लिए खुश होना चाहिए। उसका अब्बा जब बोलता है तो ठीक है, तुम भी जिद दिखाओ कि तुमने इतने सालों में क्या क्या सीखा है। और एक हड्डी वाले कप में शराब भरने लगता है और बोलता है कि तुम जाओ और रात होने से पहले जो येयुन है उसका सर मेरे पास लाओ। मैं एक नया बोन का कप चाहता हूँ कि मैं उसे इस्तेमाल करूँ, और वो होगा येयुन का। क्या तुम समझ गए?
वो बोलता है ठीक है अब्बाजान, मैं आपकी विश जरूर पूरी करूँगा। फिर वो निकल जाता है, मतलब यून का सर लाने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ट्रेजर पवेलियन को दिखाया जाता है जहाँ पे होता है वांग और किंगजू। वांग बोलता है कि जैसा कि जो ट्रेजर पवेलियन एनुअल ऑक्शन है उससे एक्सपेक्टेड था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो किंगजू? आप भी यही सोचते हो है ना? और उसको एक ट्रेजर दिखाता है और बोलता है कि लास्ट मंथ में जो हमने मिशन किया था उसमें से मैंने एक ट्रेजर गलती से उठा लिया था, और ये जो ट्रेजर है वो ट्रेजिडेंट रिलम के तीसरे स्टेज वाले बंदे के अटैक को भी ब्लॉक कर सकता है, तो आप इसे पहन लो जिससे कि आपका डिफेंस हार्ड हो जाए सिस्टर किंगजू। फिर जो किंगजू होती है वो बोलती है कि मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इसे रोक लो। फिर जो वांग होता है वो उस ट्रेजर को पहन लेता है और बोलता है ठीक है, वैसे भी तुम तीसरे एल्डर की डायरेक्ट डिसेबल हो और तुम ऐसे ट्रेजर तो ऐसे हमेशा से यूज करते होंगी ना, और तुमने बहुत सारे रेड आइटम भी देखे होंगे, तो तुम्हारे लिए तो ये तो नॉर्मल है कि तुम्हें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जो किंगजू होती है वो बोलती है कि मैंने उसे देखा है, यानी कोई यून की तरफ भी देखती है। जो वांग होता है वो बोलता है कि किसे? फिर यून की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ये जो बंदा है ना जिसने कि हमारे दातुरा स्टारमोनियम लिया था हमसे, वो वही होगा। फिर जो यालिंग होती है वो बोलती है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, और मैंने सुना है कि यहाँ पे अलग अलग देशों से नहीं क्या ट्रेजर लाए, तो मैं इसे देखना चाहती हूँ। फिर जो वांग होता है वो उनको रोक लेता है और बोलता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, और यून से बोलता है क्या हम पहले मिल चुके? फिर यून बोलता है ये वो लड़की तो वही है। फिर जो किंगजू होती है वो भी यून को तरफ भी देखने लगती है, और किंगजू यून से बोलती है अगर तुम कायोन शेक के डिसेबल हो तो मैं क्या तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? जो यालिंग होती है वो बोलती है कि हाँ, हम कायोन शेक के आउटर डिसेबल है, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हमने कुछ गलत किया है? फिर किंगजू बोलती है मैं भी कायोन शेक की डिसेबल हूँ, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ, मेरा नाम है ली किंगजू। और जो यून है उसके साथ हाथ मिलाने लगती है। जो यालिंग है उसको तो बहुत जलन होने लगती है, वो बोलती है कि मैं भी तो यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे साथ नहीं हाथ मिला रही, वो उसके साथ क्यों हाथ मिला रही है? फिर यून बोलता है क्या ये मेरी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहती है, इसलिए क्या मेरे साथ ये हाथ मिलाकर वो चेक करना चाहती है कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है? लेकिन यालिंग बीच में आती है और उसके साथ हाथ मिला लेती है और बोलती है कि सीनियर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम है फैंग यालिंग, और ये जो बंदा है इसका नाम है ये यून, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर जो वांग होता है वो बोलता है कि ये यून, मेरा नाम है वांग किया, किंगजू और मैं कायोन शेक के एक इनर डिसेबल है, और हम कल एक मिशन पे गए थे, जिस मिशन से जो ट्रेजर था वो हमसे किसी ने चुरा लिया, और वो कायोन शेक का एक आउटर डिसेबल है। क्या तुम किसी ऐसे बंदे को जानते हो कि ये चीज़ें वो सब कर सकता है? फिर जो यालिंग होती है वो बोलती है कि हमको नहीं पता, क्या तुम हम पर शक कर रहे हो? फिर जो वांग होता है वो बोलता है कि हाँ, हम तो सभी ऊपर शक कर रहे हैं जो कि कायोन शेक के आउटर डिसेबल है। ये यून कैसा होगा कि तुम अपनी इनोसेंस को साबित करो, तुम अपना जो स्टोरेज बैग है वो हमें चेक करने दो। यालिंग बोलती है कि क्यों, कि वो अपना स्टोरेज बैग तुम्हें चेक करने देगा। फिर किंगजू भी बोलने लगती है कि सीनियर ब्रदर हमें ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसे वहीं पे रोक लेता है और बोलता है ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और आगे बढ़कर बोलने लगता है कि एक सीनियर को अपने जूनियर को डिसिप्लिन सिखानी चाहिए, और वैसे भी हमारा जो आइटम है वो वापस आ जाएगा तो हमको ही ज़्यादा खुशी होगी। और एक स्पिरिट स्टोन की थैली निकालता है और बोलता है कि ये कैसा होगा, मैं 100 स्पिरिट स्टोन दांव पे लगाता हूँ, अगर तुम वो नहीं हो जिसको कि हम ढूंढ रहे हैं तो ये सारे स्पिरिट स्टोन तुम्हारे हो जाएंगे। इनको आ जाता है गुस्सा, लेकिन यालिंग बोलती है कि हम राजी नहीं है। फिर यून बोलता है कि अगर 1000 स्पिरिट स्टोन तुम दे देते हो और उसके साथ साथ तुम घुट्टे टेक कर मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं तैयार हूँ। यालिंग बोलती है क्या ये यून तुम तैयार हो? फिर वांग किंगजू से बोलने लगता है कि जूनियर सिस्टर, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि हमारे सामने जो बंदा खड़ा है ये वही बंदा है? फिर किंगजू बोलते हैं कि मैं 80% श्योर हूँ कि ये वही बंदा है। फिर जो वांग होता है वो बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ। फिर जो यून होता है वो अपनी जो स्पिरिट बैग है वो उसकी तरफ फेंक देता है और बोलता है कि ये लो चेक कर लो। फिर वांग किंगजू को वो स्पिरिट बैग देता है और बोलता है कि किंगजू ये अच्छा होगा, तुम इसे चेक करो, तुम्हारे पास स्पिरिट सेंसिंग नाम की एक टेक्निक है तो तुम इसको अच्छी तरह चेक कर सकती हो, तो तुम्हें इस स्पिरिट बैग को ध्यान से चेक करना पड़ेगा। किंगजू बोलते हैं ठीक है मैं करूँगी। फिर अपनी स्पिरिचुअल सेंसिंग का इस्तेमाल करके वो बैग को चेक करने लगती है और बोलती है कि पहले तो जो मुझे दातुरा स्टार मिले में वो तो नहीं मिला, फिर दूसरा भी अटेम्प्ट करती है उसमें भी कुछ नहीं मिलता, तीसरा भी अटेम्प्ट करते हैं वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता। फिर जो वांग होता है वो बोलता है कि जूनियर सिस्टर आपको कुछ मिला क्या? फिर जो किंगजू होती है वो बोलती है कि मुझे माफ़ करना, इस बंदे के पास कुछ भी नहीं है, ये बंदा वो नहीं है जिसे कि हम ढूंढ रहे हैं। फिर जो वांग होता है वो बोलता है क्या ये बंदा वही नहीं है, क्या मुझे सही में माफ़ी मांगनी पड़ेगी? फिर जो यून होता है वो बोलता है कि ठीक है अभी तो मज़ा आएगा ना, अभी तो तू मुझसे माफ़ी मांगने वाला है ना। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपके वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।